हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की टॉपिक लेकर आए हैं पहाड़ी चित्रकला। जो इसका सन है 1700 से 19 ईस्वी तक है इसका सन। और नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ये पहाड़ी शैली का चित्र है, नल दमयंती महाभारत। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो पहाड़ी चित्रकला किस क्षेत्र की है? तो पंजाब की है। ठीक है, पंजाब की पहाड़ियों की, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। ठीक है। दूसरा पॉइंट है पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की? पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो मैटकॉफ ने। चलिए आगे चलते हैं। मैटकॉफ के पश्चात किस विद्वान ने पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी 1910 ईस्वी में दी थी? ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। दूसरा है पहाड़ी चित्रों के सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहाँ प्रदर्शित किया था? अब इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित किए थे अपने चित्रों को, पहाड़ी चित्रों को? तो इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी के अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा था? तो यहाँ पे हो जाएगा 2। कौन सा? पहला कांगड़ा है, जिसको हम सुकुमार कलम के नाम से जानते हैं। दूसरा डोगरा है, डोगरा शैली, जिसे हम जम्मू कलम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लोक कला से हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी। चरमोत्कर्ष तक। विलंबित मतलब चरमोत्कर्ष। ठीक है, प्रारंभिक 18वीं से और विलंबित 19वीं शताब्दी से, जिसे हम चरमोत्कर्ष बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? ये क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो 17वीं से 19वीं शताब्दी। ठीक है, अगर 17वीं से 19वीं शताब्दी नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप 18वीं से 19वीं शताब्दी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम है, यहाँ पे देख लीजिए। पहाड़ी चित्रकला पर विद्वानों द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें। ठीक है, विद्वान है जिसने लिखा है उनका नाम है, और पुस्तक का नाम किस नाम से लिखे हैं वो पुस्तकें, उसका नाम है। ठीक है, तो पहला हो गए ओसी गांगुली। पहला कौन है? ओसी गांगुली, जो कि मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग इन्होंने लिखा है। ठीक है, और दूसरा है एनसी मेहता, जो है विद्वान एनसी मेहता हैं, ये लिखे हैं स्टडीज इन इंडिया पेंटिंग। इनकी बुक का नाम है स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग। तीसरा है जेसी फ्रेंच, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। जेसी फ्रेंच क्या लिखे हैं? हिमालयन आर्ट। पुस्तक का नाम है इनके हिमालयन आर्ट। चौथा है WG आर्चर, ये भी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आता है एग्जाम में। तो WG आर्चर जो है इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स कांगड़ा पेंटिंग, जिन्होंने इतने पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां MS रांधवा, जो कि कांगड़ा वैली पेंटिंग। और दूसरा है कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। और चौथा है तीसरा पेंटिंग है बसौली पेंटिंग। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है काल खंडवाले, जो विद्वान है। छठा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है काल खंडालावाल, ये विद्वान का नाम है। बहुत थोड़ा टेढ़ा नाम है, लेकिन ये इनका पुस्तक एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, क्या नाम है इनके पुस्तक का नाम? पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। और 7वां है FS अजाजुद्दीन, जो पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम संग्रहालय, इनके पुस्तक का नाम है म्यूजियम। ठीक है, चलिए तो हो गए आपके महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? अंडाकार रूप अंडे के समान रूप व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? तो पहाड़ी शैली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नारी अंकन का
सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो पहाड़ी शैली में हुआ है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं, प्राकृतिक चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? पहाड़ी। प्राकृतिक चित्रण किस शैली के चित्रों को महत्व मिला? तो किसके समय वो मिला? पहाड़ी शैली को। पहाड़ी शैली में पेड़ पौधे ज़्यादा चित्रित किए गए हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चित्रण को किस शैली में के चित्रों में महत्व मिला है? तो पहाड़ी शैली। नेक्स्ट चलते हैं, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो गहरे रंग का किया गया है। और सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। और ये पूछा गया है कि सबसे अधिक कृष्ण लीला किस लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो पहाड़ी शैली बना है। अगर ऑप्शन में पहाड़ी शैली है तो पहाड़ी शैली ही सही रहेगा। अगर पहाड़ी शैली नहीं दिया है, राजस्थानी शैली दिया है, तो वहाँ पे राजस्थानी शैली सही माना जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वर्ष 1952 ईस्वी में W.G. आर्चर की पहाड़ी शैली पर लिखी 2 पुस्तकों के नाम बताइए। यहाँ पे क्या पूछा है कि 1952 ईस्वी में W.G. आर्चर की पहाड़ी शैलियों पर लिखी 2 पुस्तकों के नाम बताइए। तो पहला इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और दूसरा क्या है? कांगड़ा पेंटिंग। यहाँ पे 2 पुस्तकें थे, ये इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग दूसरी पेंटिंग हो गई। ठीक है, पुस्तकों के नाम हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? तो जेसी फ्रेंच हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पहाड़ी चित्रों की संख्या है 50,000 डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार। कितना है? पहाड़ी चित्रों की संख्या कितना है? 50,000 है, जो कि डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पहाड़ी कला में शासकों के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र कहाँ अधिक बने हैं? पहाड़ी कला में शासकों के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र कहाँ अधिक बने हैं? तो बलवंत सिंह के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र जम्मू शैली में तथा संसार चंद के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र तारा सुजानपुर में कांगड़ा शैली में अधिक बने हैं। कहाँ बने हैं? सीधे सीधे यहाँ पहाड़ी कला में शासकों के दैनिक जीवन संबंधित चित्र कहाँ अधिक बने हैं? तो सबसे ज़्यादा कांगड़ा शैली में अधिक चित्र बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? तो सबको पता होगा, 12मासा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहाड़ी शैली थी लघु चित्रकला। क्या थी? लघु चित्रकला शैली थी। अब यहाँ पे बसोली शैली आ गई, जो कि इससे बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बसोली शैली, ये देखिए, बसोली शैली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। बसोली शैली समस्त पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन मानी जाती है। समस्त पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन मानी जाती है कौन शैली? बसोली शैली को मानी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बसोली शैली का उद्भव हुआ था लोक कला से हुआ था। बसोली शैली का उद्भव किस कला से हुआ था? तो लोक कला से हुआ था। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बसोली शैली है। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में और आएगा भी। बसोली से अगर आता है तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन पुटअप होता है। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो बसोली शैली। और नेक्स्ट चलते हैं। बसोली शैली की खोज 1929 ईस्वी में, बसोली शैली की खोज 1929 ईस्वी में किसने किया था? तो अजीत घोष ने। किसने किया था? अजीत घोष ने। बसोली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? बसोली शैली को सर्वप्रथम किसने पहचाना? उसके सौंदर्य को किसने पहचाना? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अजीत घोष ने। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अजीत घोष। ये आपका चित्र है, बसोली शैली का चित्र है, जो कि राधा और कृष्ण गीत गोविंद कागज पर गुचावे या विधि उसको बोलते हैं, कागज पर गुचावे ये चित्र बनाया गया है, जो कि कलाकार कौन है? मानकू हैं। कौन कलाकार है? मानकू हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है राधा कृष्ण का। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, बसोली शैली राज्य की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? ये क्वेश्चन है। बसोली राज्य की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो राजा भोगपाल ने। किसने की थी? राजा भोगपाल ने। नेक्स्ट चलते हैं कि बसोली शैली जो है, बसोली क्षेत्र आज के राज्य के अंतर्गत आता है। बसोली क्षेत्र आज के किस राज्य क्षेत्र में आता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ जिले में आता है। जम्मू कश्मीर के राज्य के कठुआ जिले में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, बसोली शैली की नींव किसके शासन काल में पड़ी? बसोली शैली की नींव किसके शासन काल में पड़ी? तो राजा कृष्णपाल, या ये नहीं दिए ऑप्शन में, भूपत पाल इसको मानते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम, अगर ये नाम नहीं दिया राजा कृष्णपाल या भूपत पाल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रसमंजरी ने चित्र पहाड़ी कला में कहाँ अंकित किए गए हैं? रसमंजरी के चित्र पहाड़ी कला में कहाँ अंकित किए गए हैं? तो बसोली शैली में। जो है भानुदत्त की किस रचना का चित्रण देवीदास ने किया था? भानुदत्त की किस रचना का चित्रण देवीदास ने किया था? रसमंजरी का उसने किया था। और बसोली शैली किस कला वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पहाड़ी कला वर्ग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, बसोली शैली के महान संरक्षक थे, कौन थे? राजा कृपाल पाल थे। ठीक है, राजा कृपाल पाल थे। और बसोली शैली का स्वर्णकाल था किसके समय? कृपाल पाल के समय था। बसोली शैली के चित्रों में हाशिया था किसके? सादा था, रंगीन नहीं था। क्या था? सादा था उसका हाशिया, बॉर्डर जो बोलते हैं। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? बसोली शैली का है। ये इम्पोर्टेंट चित्र है, इसको कई बार क्वेश्चन इसे उठाया गया है, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो इसको आप लोग, माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? तो बसोली शैली का है। बसोली शैली में प्रधान आकर्षण किस तत्व का है? बसोली शैली में प्रधान आकर्षण किस तत्व का है? तो चटकीले रंगों का है। ठीक है, यहाँ पे चटकीले रंगों का है। और बसोली शैली को आरंभ में किस शैली के नाम से पुकारा जाता था? तिब्बती नाम से बसोली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? तिब्बती नाम से पुकारा जाता था। और बसोली शैली जो है, बसोली शैली में चित्रित गीत गोविंद का चित्रकार कौन था? तो ये मानकू थे। बसोली शैली का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चित्रकार थे, मानकू थे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बसोली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? बसोली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? तो नेत्रों में है। बसोली शैली का सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? तो नेत्रों में है उसकी विशेषता। और बसोली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित है। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ है? तो बसोली शैली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बसोली शैली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया था? मेदिनी पाल ने सजाया था उस चित्रों को। शीश महल में बनवाकर उसने चित्रों को सजाया था किसने? मेदिनी पाल। जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, बसोली का सौंदर्य किसमें निहित है? वर्ण लावण्य में। वर्ण मतलब रंग, और रंग में इसका सौंदर्य। कांगड़ा में जो क्या है, रेखाओं से सौंदर्य किया गया है, चित्रित किया गया है। चित्र को रेखाओं द्वारा सौंदर्य से चित्रित किया गया है। और बसोली शैली में क्या है कि इसको सौंदर्य रंगों द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।